नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही कार्रवाई का सिलसिला तेज होता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी घिरती हुई दिख रही हैं। आरोप है कि उनके पास न सिर्फ 2 पैन कार्ड हैं, बल्कि उनके दस्तावेजों में उनके पिता के नाम भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। रुजिरा बनर्जी के दस्तावेजों में कई तरह की विसंगतियां बताई गई हैं, जिसमें सूत्रों का कहना है कि उनके पास 2 अलग अलग पैन कार्ड हैं। एक पैन कार्ड रुजिरा बनर्जी के नाम पर है और दूसरा पैन कार्ड रुजिरा नरूला के नाम पर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में उनके पिता के नाम को लेकर भी बड़ा विरोधाभास है। पीआईओ कार्ड में उनके पिता का नाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें उनके पिता का नाम निपन नरूला दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा वहीं ओसीआई कार्ड के आवेदन में उनके पिता का नाम गुरचरण आहूजा बताया गया है। दोनों दस्तावेजों में पिता के नाम में अंतर को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी इसे लेकर सवाल पूछ रहा है। इतना ही नहीं, रुजिरा बनर्जी की नागरिकता को लेकर भी कई सवाल हैं, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल आरोप है कि उनके पास थाईलैंड की नागरिकता है और वहां का पासपोर्ट भी रुजिरा रखती हैं। आरोप है कि भारत में पैन कार्ड बनवाते समय उन्होंने अपनी विदेशी नागरिकता की जानकारी छिपाई, जो कानून के लिहाज से गंभीर मामला बनता है। पीआईओ से ओसीआई कार्ड में बदलाव के दौरान भी दस्तावेजों में बदलाव के आरोप रुजिरा पर लगाए जा रहे हैं। जाहिर है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब रुजिरा बनर्जी विवादों में घिरती हुई नजर आई हों। इससे पहले भी 2012 में अभिषेक बनर्जी से उनकी शादी के बाद वे अचानक से सुर्खियों में आई थी। उसके बाद सोने की तस्करी के कुछ आरोप भी उन पर लगाए गए थे। साथ ही 2019 में भी उन पर गंभीर सवाल उठे थे। दरअसल 2019 में कोलकाता एयरपोर्ट पर उनसे जुड़ा एक गोल्ड स्मगलिंग का मामला चर्चा में रहा था और अब ये पुराने मामले एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर विपक्षी दल भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर तीखा हमला बोला है और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि रुजिरा बनर्जी के डॉक्यूमेंट्स में पिता के तौर पर अलग अलग नाम कैसे दर्ज हो सकते हैं और कैसे उन्होंने अपने 2 पैन कार्ड जारी करवा लिए। इसके अलावा बीजेपी इस पूरे मामले में अब तुरंत एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विपक्ष अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए हमलावर रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या इस मामले में अब ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जवाब देंगे। जाहिर है, इस पूरे मामले में जो गंभीर आरोप लगे हैं उसे लेकर ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी हैं। दरअसल इससे पहले उन पर जिस तरीके के आरोप लगे थे उसे लेकर यह पूछताछ की गई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जाहिर है, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव और सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ऐसे में विपक्ष अब उन्हें लेकर लगातार बड़े हमले बोलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में विपक्ष पूरे इस परिवार पर सवाल उठा रहा है। वहीं कहा यह जा रहा है कि एजेंसियां दस्तावेजों की सत्यता की जो जांच है वो करें। वहीं पैन कार्ड जारी करने वाली इस पूरी प्रक्रिया को भी सवालों के घेरे में रखा गया है। आयकर विभाग की इस प्रक्रिया की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा पीआईओ, ओसीआई कार्ड की फाइलें और थाई पासपोर्ट संबंधित रिकॉर्ड सभी की जांच की अब बात कही जा रही है। इसके अलावा बंगाल में यह मामला राजनीतिक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इस मामले को लगातार अब जांच की मांग कर रही है और गंभीरता से ले रही है और सारी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रही है। अगर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा साबित होता है तो आने वाले दिनों में ये मामला न सिर्फ रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएगा, साथ ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।